कार्तिकेय दक्षिण भारत को पूरा फॉलो करता है। उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण मार्ग अच्छा माना जाता है। उत्तरायण में सूर्यवंश और चंद्रवंश आता है, और दक्षिणायन के जितने मुख्य धर्म हैं उनको कार्तिकेय को फॉलो करने वाले हैं। 6 मुख से बात करता है। कभी इस्लाम धर्म से बात करेगा, कभी बौद्ध धर्म की बात करेगा, कभी क्रिश्चियन धर्म की बात करेगा। 6 मुख से 6 प्रकार की बातें, इसलिए उनकी 6 माताएं दिखाई गई हैं। 6 माताओं की औलाद है, 6 माताओं से पालना ली हुई है। वो विधर्मी माताएं हैं। ये 6 धर्म कौन कौन से हैं? इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी और सिख। और हमारी तरफ से वैकुंठ के एकादशी में उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं, उत्तर द्वार दक्षिण द्वार, तो इसका लिंक है क्या? हाँ जी, उत्तरायण श्रेष्ठ माना जाता है। तो हम बच्चे तो अभी दक्षिण भारत में हैं, तो बेहद की देह दक्षिण भारत की है, आत्मा उत्तर और दक्षिण भारत की नहीं होती। आत्मा ने पता नहीं उत्तर भारत में कितने जन्म लिए होंगे। देह अभिमान में है तो हम कहते हैं हम तो दक्षिण भारत के हैं। फिर ऐसा समझने से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आवेगा। लेकिन हम देह नहीं है, हम क्या है? हम तो आत्मा है। अगर आत्मा ना होते तो उत्तर भारत वालों से पहले हमने ज्ञान क्यों ले लिया? उत्तर भारत वालों ने ये ज्ञान पहले उठाया या दक्षिण भारत वालों ने उठाया? दक्षिण भारत वालों ने पहले उठाया। लेकिन आत्मिक स्थिति वाले हैं तो उठाया या देवान वाले हैं तो उठाया? मेरे बच्चे ही मेरे को पहचानते हैं। और पूरा नास्तिक तो रशिया है ना, रशियंस पूरा नास्तिक है ना। हाँ जी। तो स्थापना कार्य में रशिया भारत को सहयोग देगी बोल के जो नास्तिक हैं वो भारत को अंत समय में इसलिए सहयोग देते हैं, चोर चोर मौसेरे भैया। मौसेरा भाई भाई होता है कि नहीं? मौसी का लड़का भाई है हमारा या नहीं है? है? बाबा ने मुरली में बोला है, बाप इस समय विदेशी बन करके आया है, ये स्वदेशी बनकर आया है, विदेशी बनकर आया है। और जिसमें आया है भारत में, वो भारत के लिए बोला है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। तो नास्तिकों को कौन सहयोग देगा? है? नास्तिक ही सहयोग देगा या कोई दूसरा सहयोग देगा? रशिया ही भारत का सहयोगी है। और तो सब दिखावा करते हैं। और बाबा ने कहा कि बेहद की मछली खाना। सो मछलियाँ तो सागर में तैरती है ना, सो बेहद की मछली को
बेहद के सागर में तैरती होंगी। तैरती होगी बाबा, हद की मछली हद के सागर में, और बेहद की मछली बेहद के सागर में। तो बेहद का सागर कौन है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसमें शिव भगवान बाप प्रवेश करता है, वो है बेहद का सागर। जो बेहद का सागर है उसमें मछलियां भी बेहद की होंगी या एक प्रकार की होंगी? है मछली के अनेक रूप हैं। लाल मछलियां, पीली मछलियां, काली मछलियां, रंगीन मछलियां, शातिर मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, व्हेल, सील जैसी मछलियां, मगरमच्छ जैसी भी, वो सारी सागर के पेट में समाई हुई है। उनमें विदेशी मछलियां भी हैं और स्वदेशी मछलियां भी हैं। बंगाली ब्राह्मण बहुत मछली खाते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश या राजस्थान के ब्राह्मण मछली नहीं खाते हैं। तो जो बंगाली ब्राह्मण मछली खाते हैं, उनका बाप भी वैसा ही होगा। बंगालियों का बाप कौन? अरे एक ही शहर है जहां विश्व के बाप की यादगार है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ एक विश्व है। इस झाड़ का बाप कौन है? वो कहां से आता है? कलकत्ता में ही बनियन ट्री यादगार बनी हुई है। वो बीज बाप वहां ही से मिला हम बच्चों को। तो जो भी बंगाली हैं वो बहुत मछली खाने वाले हैं। और पश्चिमोत्तर भारत के जितने भी ब्राह्मण हैं, उनमें ये मान्यता है कि अपनी कन्या की शादी पूर्व दिशा में ही करेंगे। पूर्व दिशा के ब्राह्मण, भले बंगाली ब्राह्मण हो, मछली खाने वाले हो, तो भी उनको ऊंचे समझते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं मुरली में, तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो योग बल से, तो क्या भोजन को पवित्र नहीं बना सकते? बना सकते या नहीं बना सकते? बना सकते। तो बंगाली मछली खाने वाले हैं। वो अगर पक्के योगी बन जाएं तो भोजन का उनके ऊपर असर पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा। आगे
बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाया। यह बाबा ये वाणी तो 1968 में चलाई हुई है, तो 68 में तो लेकिन ये बैज में समझाने की बात बताए रहे हैं। हाँ, बैज में 3 मूर्तियां बैठी हुई हैं। उन 3 मूर्तियों में से एक शरीरधारी को बाबा कहा। उस बैच में जो शरीरधारी को दिखाया है वो शरीरधारी एक्चुअल बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा को बाबा कहना शोभता नहीं है। ब्रह्मा को बाबा कहना की बात नहीं, वो तो बूढ़ा है इसलिए बाबा का। ब्रह्मा बाबा नहीं है। वास्तव में जो तीसरी मूर्ति है जिसमें शिव प्रवेश करके साकार में निराकार रूप धारण करते हैं, वो साकार और निराकार का मेल ही बाबा है। वो बाबा इन ब्रह्मा द्वारा, जो भी ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं 4 भुजाओं वाले, उनके द्वारा कार्य कराते हैं। और किसी ने पूछा है, कहा जाता है मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अर्थात विजयमाला के फूल न मिले बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया से, तो रुद्रमाला के कांटों से दोस्ती कर ली। तो योगिनी माँ को 3 देवियों से भी पवित्र क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि योगिनी माता शरीर से पुरुष है या स्त्री चोला है? स्त्री चोला है एक। पुरुष चोले जो होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है। स्त्री चोले के लिए ये नहीं कहा कि दुर्योधन दुशासन सब हैं। दूसरी बात, स्त्री चोला होते हुए भी वो शादीशुदा माता है या कन्या है? क्या है? कन्या है, इसलिए भी पवित्र है। दूसरी बात, अष्टदेवों में पहला देव जो महादेव है, उसके बाद किसका नंबर आता है? किसका नंबर आता है? योगिनी माता का ही नंबर आता है। इसलिए भी पवित्र है। परंतु प्रश्न ये होता है कि बाबा ने तो कहा है कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, तो क्या योगिनी माता कांटा है? जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो सतयुग और त्रेता में राजाएं बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। सतयुग त्रेता में ही राजाएं बनते हैं,
कि द्वापर कलयुग में भी राजाएं बनते हैं। रावण राज्य में राजा बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। रावण राज्य में जो राजाएं बनते हैं, उन राजाओं में बड़े राजा और छोटे राजा होते हैं या नहीं? जितना बड़ा राजा रावण राज्य का होगा, हिस्ट्री में दिखाया है कि उतनी ही ज्यादा रानियां दिखाई गई। तो ज्यादा रानियां होने से ज्यादा पतित बनेगा या कम पतित बनेगा? ज्यादा कांटा बनेगा या कम कांटा बनेगा? तो बड़े से बड़ा कांटा तो वो प्रसिद्ध हो गया। कौन? प्रजापिता। फिर दूसरे नंबर का कोई कांटा है कि नहीं? कौन? योगिनी। जितना बड़ा पवित्र राजा सतयुग त्रेता का, उतना ही बड़ा द्वापर कलयुग में अपवित्र राजा बनता है। बड़ा अपवित्र बनेगा तो बड़ा कांटा भी बनेगा। इसलिए बोला कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अंतिम जन्म में, कलयुग के अंतिम जन्म में, 84वें जन्म में वो आत्मा बहुत दुख भोगती है। कौन? जो द्वापर कलयुग में बड़े बड़े राजा बनते हैं, वो अंतिम जन्म में जाकर के बहुत दुख भी भोगते हैं। ये दुख भोगना ही कांटेपन की निशानी है। जो फूल होगा जन्म जन्मांतर का, वो अंतिम जन्म में दुख भोगेगा या औरों के मुकाबले जास्ती आराम में रहेगा? आराम में रहेगा। परंतु ये दोनों ही मणके, रुद्रमाला के आदि वाले दो मणके अंतिम जन्म में बहुत दुखी होते हैं। तो बहुत दुख भोगते हैं। जो जास्ती दुख भोगता है अंतिम जन्म में, वो भगवान को जल्दी पहचानेगा या देर में पहचानेगा? जल्दी पहचानेगा। और तो ये समझ सकते हैं कि जो जितना दुख भोग रहा है तो अंतिम जन्म में वो उतना ऊंचा पद पाता है, ऐसे समझ सकते हैं। जो अभी दुख भोग रहे हैं, अभी नहीं, पिछले कलयुगी जन्म में। अभी तो ज्ञान के आधार पर बहुत सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? हैं? बहुत सुखी समझना चाहिए। हाँ, बहुत सुखी है इसलिए सुखी रास्ता बता सकते हैं। बहुत सुखी है इसलिए सुखी रास्ता बताते हैं। हाँ, संगम युग है, मौजों का युग। तो मन से मौज मनानी है या तन की मौज मनानी है? हैं? तन से खीर पूड़ी खा करके रहना है, 36 प्रकार के भोग लगा के खुशी मनानी है, या मन की मौज मनानी है? मन की मौज मनानी है। मन के संकल्पों से ही संगम युग में शूटिंग होती है। और आज मुरली में कहा है कि व्यापार में भी ग्रहाचारी होता है, हाथ पे नहीं होना है, ऐसा कहा है। तो ग्रहाचारी ये सत्य भक्ति मार्ग का जो अंधविश्वास का शब्द है ना बाबा,
हाँ, तो ये क्यों मुरली में कहा कि बाबा? यहाँ भी तो 9 ग्रह हैं। हाँ, तो ग्रहाचार जो 9वां ग्रह है वो वैल्यूलेस है। उस वैल्यूलेस के ग्रहाचारी में आना चाहिए, प्रभाव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना, लेकिन आते हैं। जब वैल्यूलेस के प्रभाव में आ जाएंगे तो शूटिंग नीचे से नीची होगी या ऊंची शूटिंग होगी? नीची शूटिंग हो जाती है। वहां जड़ रत्न है 9 भक्ति मार्ग में, और यहाँ वो चैतन्य 9 रत्न है। तो ऊंचे से ऊंचे के प्रभाव में रहना चाहिए। जो बहुत वैल्यूबल रत्न है, हीरा, उसके प्रभाव में रहना चाहिए, उसकी दशा में रहना अच्छा है, या नीचे वैल्यूलेस रत्न की दशा में जाना अच्छा है? किसका संग का रंग लगना चाहिए? ऊंचे से ऊंचे का संग लगना चाहिए। तो ऊंचे से ऊंचा रत्न है बृहस्पति, दुनिया का बड़े से बड़ा पति। बृहस्प माने बड़ा, पति माने पतियों का भी पति। वो देवताओं का गुरु माना जाता है। ऊंचे से ऊंची और अच्छी से अच्छी दशा है बृहस्पति की दशा। उसके संग के रंग में आना, उसके प्रभाव से प्रभावित होना, ये सारे संगम युग की शूटिंग अच्छी बना देता है। और ये है कि दिन प्रतिदिन नया पॉइंट्स आ जाता है। हाँ, और पुराने पॉइंट्स का क्या करेगा ऐसा? जो बेसिक में पॉइंट्स पढ़े थे वो पुराने हो गए या नए हैं? पुराने। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, पुराना हो गया या नया? लेकिन उसमें से नया ज्ञान क्या निकला? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये बेसिक ज्ञान। परंतु इसमें से नई बात क्या निकली अभी? तो एक कहाँ है? हाँ, एक व्यापी कहाँ है? परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं है, ये बात ठीक। तो एक व्यापी बताना है। अगर एक व्यापी साबित कर दिया तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो वैल्यूलेस हो गया। और बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते थे। तो बाप हुआ मनुष्य का बाप, पिता, और दादा हुआ दादा लेकर। तो कृष्ण वाली आत्मा ने बाप को अब तक नहीं पहचाना, तो कैसी सेवा करेंगे बच्चों में? रुद्रमाला के मंत्र में आत्मा में प्रवेश करके कैसी सेवा करेंगे? बच्चों ने, सभी बच्चों ने, कृष्ण बच्चे की बात छोड़ भी दो, सभी बच्चों ने पूरा पहचान लिया या अधूरा पहचाना? ऐसे ही कृष्ण की आत्मा भी पूरा पहचान लिया या अधूरा पहचाना? अधूरा पहचाना। तो जब पहचानती है तो सर्विस करती है, और जब नहीं पहचानती है, अनिश्चय बुद्धि बनती है, तो डिसर्विस करती है। सभी बच्चों का यही हाल है, तो कृष्ण बच्चे का भी यही हाल है। लेकिन तो सर्विस में कुछ फायदा नहीं निकलता है ना, अधूरे से पहचानने के कारण। सर्विस में हाँ भी है और ना भी है। श्रीमत के अनुकूल जब सर्विस होती है तो सतयुग त्रेता की शूटिंग होती है, और जब मनमत और मनुष्य मत के आधार पर हम सर्विस करते हैं
देह अभिमान की सेवा करते हैं तो कहाँ की शूटिंग होती है? द्वापर और कलयुग रावण राज्य की शूटिंग करते हैं। कृष्ण के लिए भी ऐसा ही है। तो वो भी मन्मथ देने की संभावना है या नहीं? कृष्ण वाली आत्मा पढ़ाई नहीं पढ़ रही है, जैसे हम पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रही है। हमारी रावण राज्य की शूटिंग भी हो रही है और साथ साथ राम राज्य की भी शूटिंग हो रही है, उस आत्मा की भी शूटिंग हो रही है। सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्कर में कौन आता है? ब्रह्मा की सोल आती है। हम बच्चे तो फिर भी निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के चक्र में कम आते हैं, परंतु ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल हमारे मुकाबले सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। और तो बाप तो ये हुआ दादा का सर्विस, तो बाप का सर्विस तो अभी तो बाप बाहरयामी है, तो जब शिव समान बन जाता है तब सर्विस करता है बच्चों में प्रवेश करके, या अभी भी कर सकता है? जब तक आत्मा संपूर्ण नहीं बनी है तब तक दूसरों में प्रवेश करके सर्विस नहीं कर सकती। संपूर्ण अल्पकाल के लिए बनी है तो अल्पकाल की सर्विस करेगी, और संपूर्ण दीर्घ काल के लिए बनी है तो दीर्घ काल की सर्विस करेगी। अल्पकाल की सेवा में तीव्रता भी देखी जाती है। कितनी तीव्रता है आत्म की स्थिति में टिकने की? जितनी तीव्रता होगी उतना जल्दी रिजल्ट निकलता है। और बाबा जिसको 100% निश्चय हो जाता है, हाँ, उसका तन मन धन ईश्वरी सेवा में अर्पण हो जाता है, और अब तक किसी को भी 100% निश्चय नहीं है। तो जो नए नए आत्माएं जो निकलते हैं, कोर्स लेते हैं, वो निश्चय पत्र लेने में उसका क्या इसका आदत? पुरानियों का क्या है निश्चय पत्र देने में? पुरानियों में भी नंबरवार है, नयों में भी नंबरवार है। जैसे पुरानों में निश्चय पत्र लिख करके देने वाले ऐसे बहुत हैं जो लिख करके तो दे देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में जीरो। ऐसे नयों में भी हो सकते हैं। निश्चय पत्र कागज पर लिखा हुआ रह जाता है और प्रैक्टिकल में निश्चय पत्र लिखने के तुरंत दूसरे जन जाकर के विकार में गिर पड़ते हैं। तो नयों में भी अच्छे से अच्छे हैं और बुरे से बुरे हैं, और पुरानों में भी अच्छे से अच्छे हैं और बुरे से बुरे हैं। और लेकिन बिना बाप के संग के रंग में आने से, बिना सम्मुख बैठने से उसको ऐसा निश्चय उतना कम समय में कैसे आने की संभावना नहीं है ना बाबा? निश्चय पत्र लिखकर देने की संभावना। संग का रंग बुद्धि से देखा जाता है या कर्मेंद्रियों से देखा जाता है? बुद्धि से देखा जाता है। 63 जन्म जो लगातार संग के रंग में रहा होगा हीरो पार्टधारी के, वो इस जन्म में शरीर से संग का रंग न होते हुए भी बुद्धि से संग रह सकता है या नहीं रह सकता है? हैं? रह सकता है। मिसाल, कोई मिसाल है? नहीं। अरे हैं? छोटी माँ संग के रंग में नहीं है प्रैक्टिकल में, तो भी बुद्धि योग से जरूर संग रहता है।
84 जन्म का हिसाब किताब है, तो 84 जन्म के हिसाब किताब की शूटिंग इस समय संगम युग में होती है। ये बुद्धि योग की बात है, तन की बात नहीं है। और नरसिंह स्वामी क्या है? क्या स्वामी? नरसिंह स्वामी। नर माने मनुष्य, सिंह माने शेर। मनुष्यों में ये जो दुनिया का मनुष्यों का संसार रूपी जंगल है, इस संसार रूपी जंगल में मनुष्यों के बीच जंगल के राजा शेर के समान है, वो है नरसिंह स्वामी। जैसे जंगल का राजा शेर जंगल में दहाड़ मारता है, उस दहाड़ को जो भी सुनते हैं वो सब प्राणी हिल जाते हैं। ऐसे ही जो नरसिंह स्वामी के रूप में संसार में प्रसिद्ध होने वाला है, उसके मुख की आवाज सुन करके सब सहम जाते हैं। उसको कहते हैं नरसिंह स्वामी। और बच्चा बाप समान बन जाता है तो शंकर शिव समान बन जाता है, तो उसको नारायण कह सकते हैं। और उसको संपूर्ण अहिंसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण का लाभ होता है, लेकिन से लाभ होता है। जिसका नाम ही है नारायण। नार माने जल और आयन माने घर। जिसका घर ज्ञान रूपी जल में है, अर्थात ज्ञान जल में ही सदैव निवास करता है, वो नारायण है। तो ज्ञान उस समय रहेगा या उड़ जाएगा? रहेगा। और ज्ञान नंबरवार रहेगा कि सबके अंदर एक जैसा रहेगा? नंबरवार रहेगा। तो नंबरवार नारायण है, एक जैसे नारायण नहीं है।